हेलो स्टूडेंट, हमने बर्ड्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कि उनका हैबिटेट कैसा है, उनकी बॉडी में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्या प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर क्या क्या सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम बर्ड्स जो हैं उनका फ्लाइट मैकेनिज़्म या फ्लाइट अडेप्टेशन के बारे में स्टडी करेंगे। बर्ड्स जो होते हैं उनको फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स कहा जाता है और ये फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स जो होते हैं ये क्यों कहलाते हैं, क्योंकि उनका एक्सोस्केलेटन जो है वो फैदरी होता है, ठीक है, और वो अपने 2 हाइंड लिम्स के ऊपर जो है ग्राउंड के ऊपर रेस्ट करते हैं। इनको ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो बर्ड्स ऐसे या ओनली ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जो कि स्पेशलाइज्ड हैं एरियल मोड ऑफ लाइफ के लिए। इनके अंदर इनको मास्टर ऑफ एयर का नाम दिया जाता है। जितने भी बर्ड्स होते हैं वो हैवियर देन एयर मैकेनिज्म के ऊपर काम करते हैं और उनके अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशन होती हैं, मॉर्फोलॉजिकल है, एनाटॉमिकल है, फिजियोलॉजिकल है, जो उनको एरियल मोड ऑफ लाइफ के लिए सूट करती हैं। बर्ड्स जो हैं वो यूनिक हैं कि वो फ्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर जो है विंग्स प्रेजेंट होते हैं और ये विंग्स जो हैं ये मॉडिफिकेशन होती हैं 4 लिम्ब की, ठीक है। डिफरेंट अडेप्टेशन जो उनको एरियल मोड ऑफ लाइफ में रिक्वायर्ड रहती हैं वो मार्फोलॉजिकल हैं, फिजियोलॉजिकल हैं, एनाटॉमिकल हैं। इन सभी मॉडिफिकेशन को हम वोलेंट अडेप्टेशन के नाम से जानते हैं। अगर आप पिक्चर में आप देख पाएंगे तो उनके अंदर डिफरेंट जो मॉडिफिकेशन देखने को मिलती हैं, मोबाइल नेक प्रेजेंट है, बीक प्रेजेंट है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, लाइट इंसुलेटिंग फैदरिंग जो कवरिंग प्रेजेंट है, शॉर्ट टेल होती है, बाइपेडल लोकोमोशन शो करते हैं, पर्चिंग टोज होती हैं, लाइट और स्ट्रॉन्ग जो है उनकी बोन्स होती हैं, 4 लिम्स जो है विंग्स में फ्लाइट ऑर्गन जिनको बोलते हैं उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं, पावरफुल जो फ्लाइट मसल प्रेजेंट होती है, उनकी बीक प्रेजेंट होती है। अब हम इन सभी अडेप्टेशन को जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आती है मार्फोलॉजिकल अडेप्टेशन। इनकी अगर बॉडी को आप देखेंगे, बॉडी की शेप को देखेंगे तो वो स्पिंडल शेप होती है, स्ट्रीमलाइन होती है। चाहे आप फिशेज़ में भी आपने देखा उनकी बॉडी जो है स्ट्रीमलाइन होती है, जो उनको पानी में से मूव करने में हेल्प करती है। बर्ड्स की भी स्ट्रीमलाइन होती है क्योंकि उनको एयर को जो है वो क्रॉस करना होता है, तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ये स्ट्रीमलाइन बॉडी। सेकेंड, जो एयर की रेजिस्टेंस है उसको मिनिमाइज कर देते हैं। इनकी जो बॉडी स्ट्रीमलाइन है या जो स्पिंडल शेप है ये इनको हेल्प करती है अपने अंदर जो रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के। इनके अंदर आप देखेंगे इनके ऊपर जो है कोई भी एक्स्ट्रा लेटरल प्रोजेक्शन नहीं होती हैं। ये प्रोजेक्शन जो है जो हिंड्रेंस कोज करती हैं। तो इस तरह की जो इनके अंदर मार्फोलॉजी है कि उनकी स्पिंडल शेप बॉडी है और एक्स्ट्रा लेटरल प्रोजेक्शन नहीं है, ये इनको हेल्प करती हैं अपनी इंटरनल एनर्जी को मेंटेन करने में, अपनी इंटरनल एनर्जी को कंजर्व करने में, क्योंकि इनको एक हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है फ्लाइंग के लिए। सेकंड, इनके अंदर जो अडेप्टेशन है मार्फोलॉजी, वो इनकी बॉडी जो है बहुत कम्पैक्ट होती है, एक बैलेंस रहते हैं जब ये बाइपेडल लैंड के ऊपर या ट्री के ऊपर रेस्ट कर रहे होते हैं या फ्लाइंग के दौरान ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं कि इनकी बॉडी जो है डोर्सल, आप देखेंगे डोर्सल सरफेस पर इनके इस सरफेस पर आप देखेंगे बहुत ही जो है लाइट है और स्ट्रॉन्ग होती है, और जो इनका वेंट्रल सरफेस होता है वो थोड़ा हैवी होता है। अब ये कैसे होता है, कैसे इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं कि उनके जो विंग्स हैं वो हाई ट्रंक रीजन के ऊपर प्रेजेंट है, कि जो ट्रंक साइड है वहाँ पर प्रेजेंट है। सेकंड, उनके जो लाइट ऑर्गन होते हैं जैसे लंग्स प्रेजेंट है, वो कहाँ है, वो हाई पोजीशन पे हैं, डोर्सल साइड की तरफ हैं। और जो हैवी फ्लाइट मसल्स हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन है, आप देखेंगे ये सब जो हैं वो लोअर पोजीशन पे है टुवर्ड्स द वेंट्रल साइड। ये जो अरेंजमेंट है ऑर्गन की, ये एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है लोअर साइड में कंसंट्रेट कर देती है, जिसके कारण बर्ड जो है वो स्टेबल रहती है, किसी तरह की टर्निंग जो है उसकी बॉडी में
कि आप देखते हैं ना लुढ़क जाना एक साइड में, या अगर बैलेंस ना हो तो वो अपने आप को एकदम बैलेंस बना के रखती हैं। थर्ड जो उनके अंदर मार्फोलॉजिकल अडेप्टेशन है वो है उनके अंदर मोबाइल नेक प्रेजेंट होती है। उनकी जो नेक होती है आप देखेंगे, उनकी नेक जो है वो मोबाइल है, लॉन्ग है, फ्लेक्सिबल है। वो क्या करती हैं, वो हेड की मूवमेंट में, हेड को मूव करने में हेल्प करती हैं। हेड के साथ साथ जो बीक है, इनकी हॉर्नी बीक, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। टीथ प्रेजेंट नहीं होते, जो भी फूड खाएं उनको चबाएं फिर अंदर ले जाएं। इससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, टीथ ना होना एक लाइटनेस देता है बॉडी को। दूसरा हैवी जो हॉर्नी टीथ होती है वो क्या करती हैं, पिकिंग ऑफ ग्रेन्स या इंसेक्ट, जो भी उनका फीडिंग मटेरियल है उसको क्विकली जो है इनटेक कर लेती हैं और अपने क्रोप के अंदर स्टोर कर लेती हैं। तो ये एक अडेप्टेशन है जो उनके अंदर देखने को मिलती है। थर्ड जो है, फोर्थ आप देखेंगे फैदरी एक्सोस्केलेटन, उनकी बॉडी के ऊपर फैदर प्रेजेंट होते हैं और ये फैदर जो होते हैं इंटेगुमेंट्री डेरिवेटिव्स होते हैं। एक तरह का डायग्नोस्टिक फीचर है जो इनको अपनी फ्लाइंग में, लाइटनेस में जो है वो हेल्प करता है। पहला है कि बॉडी के ऊपर कंटूर फैदर्स होते हैं जो कि फ्लैट हैं, जो बैकवर्डली डायरेक्टेड हैं, जिसके कारण उनकी बॉडी की शेप स्ट्रीमलाइन हो जाती है। सेकंड, उनके जो क्विल फैदर जो कि विंग्स के ऊपर उनका जो आप देखते हैं उनका जो फोर लिम्ब है वो विंग्स में कन्वर्ट हो गई, उसके ऊपर ये फैदर प्रेजेंट है। इन फैदर्स को, जिनको विंग्स के ऊपर है उनको विंग क्विल फैदर्स बोल देते हैं या रिमाइजेस वर्ड यूज़ किया जाता है। वो आप देखेंगे लार्ज साइज के हैं, उनका ब्रॉड सरफेस है और ये लाइटनेस प्रोवाइड करता है। दूसरा, ये जो फैदर होते हैं एक इंसुलेटिंग कोट बना लेते हैं बॉडी के ऊपर जो है, और जिसके कारण वो हीट, जो इंटरनल हीट है उसको बाहर नहीं आने देते। आने नहीं देने का मतलब है कि वो बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर रखते हैं। बर्ड का इंटरनल टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होता है जो उनको फ्लाइट में हेल्प करता है। दूसरा, यही इंसुलेटिंग कोट उनको, क्योंकि जब बर्ड्स हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ बहुत टेम्परेचर लो मिलेगा, तो उस लो टेम्परेचर को भी वो विथस्टैंड कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं, अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं। बॉडी का वेट लाइट करते हैं जितने भी फैदरी एक्सोस्केलेटन होता है। फोर लिम्स जो हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग्स के अंदर। विंग्स जो हैं फ्लाइट ऑर्गन का काम करते हैं और ये विंग्स जो हैं एक लार्ज सरफेस एरिया देते हैं जिसके कारण बर्ड को एक्सपोर्ट मिलती है जब वो एयर में फ्लाई करता है। विंग्स जो होते हैं वो उनका जो आप देखेंगे कि विंग्स के ऊपर जो हाई स्ट्रॉन्ग लीडिंग एज होता है और थिन फ्लेक्सिबल ट्रेलिंग एंड होता है। दो तरह की चीज़ें हम देखने को मिलते हैं कि इनका जो आगे का सिरा होता है, जो लीडिंग आगे की तरफ मूव करता है, वो बहुत थिक होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, और जो ट्रेलिंग पीछे वाला जो एज होता है विंग का, वो थिन होता है और फ्लेक्सिबल होता है, जिसके कारण क्या होता है कि बॉडी का एक शेप बन जाती है। वो आप देखेंगे उनके जो है अपर सरफेस कन्वेक्स हो जाता है, उनका अपर सरफेस कन्वेक्स हो गया, लोअर सरफेस कनकेव हो जाता है, ठीक है। और जिसके कारण अब ये जो शेप है ये क्या करती है, ये इंक्रीजिंग द एयर प्रेशर, जो यहाँ पर है यहाँ पर एयर प्रेशर बढ़ जाता है और ऊपर की साइड एयर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। इसको हम बोलते हैं थ्रस्ट जोन, ये ठीक है। और जो एयर प्रेशर है अबव, जो कन्वेक्स सरफेस है वहाँ पर एयर प्रेशर कम होना, जिसको संकन जोन बोल देते हैं। और ये जो दो प्रेशर डिफरेंस बना, जो ग्रेडियंट बना, ये बर्ड को ऊपर की तरफ और आगे की तरफ ले जाने में हेल्प करता है। जो थ्रस्ट जोन है वो उसको आगे की तरफ धकेलता है, जो संकन जोन है उसको ऊपर की तरफ जो है वो पुश करता है। इस तरह से इनकी मूवमेंट जो है वो पॉसिबल हो जाती है। एक ड्रैग, एक धक्का, एक पुश लगता है जिसके कारण वो आगे की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही इजी है कि शेप जो है वो ऐसी है कि प्रेशर डिफरेंस बन जाता है और ये प्रेशर डिफरेंस उनको अपवर्ड और फॉरवर्ड फ्लाइंग में हेल्प करता है।
क्विल फेदर जो मैंने बताया, चाहे वो विंग्स के ऊपर प्रेजेंट हैं, चाहे वो टेल के ऊपर जो होते हैं ना, रेक्ट्राइसिस बोलते हैं, रेमाइजिस जो कि विंग्स के ऊपर होते हैं। तो इन क्विल फैदर का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, टिपिकल जो फैदर होते हैं, उसमें क्या होता है, एक सेंट्रल, आप देखेंगे यहाँ पर एक सेंट्रल में ये शाफ्ट है जिसको बोलते हैं रैकिस, और इसके दोनों तरफ जो है आपको ये बार्ब्स दिखाई देती हैं। पेयर्ड ब्रांचेस होती हैं जिनको हम बोलते हैं बार्ब्स और रेमी। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक फ्लैट कर्व्ड सरफेस बना देते हैं, और तुम देखोगे ये जो सरफेस बन गया, ये क्या बन गया, इसको बोलते हैं वेन, है ना। ये वेन जो है ऊपर से जो है आप फॉर्मिंग एक फ्लैट सरफेस बना लेते हैं। बार्ब्स को अगर आप फर्दर देखेंगे, इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे, ये बार्ब्स जो हैं फर्दर इनके अंदर फिलामेंटस जो है वो प्रोजेक्शन हो गई। ये फिलामेंटर प्रोजेक्शन जो है ये आउटग्रोथ हैं, बहुत ही माइन्यूट हेयर लाइक होती हैं, जिनको बोलते हैं बारब्यूल्स या रेडाई, जो कि दोनों साइड पर प्रेजेंट होते हैं। इन बारब्यूल्स को अगर आप फर्दर इलेबोरेट करके देखते हैं तो इनके आप देखेंगे अपर साइड के ऊपर, जो अपर वाले बारब्यूल्स होते हैं उनके ऊपर हुक प्रेजेंट होते हैं, और जो लोअर वाले बारब्यूल्स होते हैं वहाँ पर रिजेस होते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, ये हुक और रिजेस आप देखें आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इंटरलॉकिंग हो जाती है इनके अंदर, और ये आपस में जो है अटैच हो जाते हैं एक दूसरे के द्वारा, जिसके कारण वो स्टिफनेस दे देते हैं वेन को, यानी कि पूरा जो फ्लैट स्ट्रक्चर है उनका, उसको जो है एक स्टिफनेस दे देते हैं, जो कि उनको फ्लाइंग में हेल्प करता है। बहुत सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके फैदर्स में बारब्यूल्स नहीं होते, बार्ब्स होते हैं। बारब्यूल्स नहीं है तो हुक नहीं है, तो वो उनको जो है प्लीम्यूज, लूज हेयर लाइक अपीयरेंस आती है उन विंग फैदर्स की। इसके अलावा उनके अंदर जो मार्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशन है वो है, उनके अंदर बाइपेडल लोकोमोशन होती है। देखिए हमें पता है उनका जो जो फोर लिम्स होते हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो गए, तो वो उनको मूवमेंट में या लोकोमोशन में हेल्प नहीं करेंगे, उनको फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। चाहे वो जो एंटीरियर पार्ट है बर्ड का, वो उनको टेकिंग ऑफ या लैंडिंग में हेल्प करता है ड्यूरिंग फ्लाइट में, और जो हाइंड लिम्स होते हैं वो उनको लैंड के ऊपर लोकोमोशन करने में हेल्प करते हैं, और ये पूरी बॉडी के वेट को जो है वो होल्ड कर पाते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये बाईपेडल लोकोमोशन जो है वो शो करते हैं। इनके अंदर पर्चिंग भी देखने को मिलती है। पर्चिंग जब बर्ड जो है, देखिए किसी ट्री के ऊपर या ट्विंग के ऊपर, ब्रांच के ऊपर जब सिट करता है तो वो बैठता है, तो वो टोज उसके जो है वो उसको ओवरलैप कर लेते हैं, रैप कर लेते हैं पूरी तरह से। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पर्चिंग। यहाँ पर मसल इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि बर्ड जो है अगर इस पोजीशन में, इस पोस्चर में सो भी जाता है तो वो नीचे नहीं गिरता, वो अपनी पोजीशन पर एज इट इज़ मेंटेन रहता है। इनकी शॉर्ट टेल होती है जिसके ऊपर भी फैदर प्रेजेंट होते हैं, और इन फैदर्स को हम रेक्ट्राइटिस बोलते हैं। और ये फैदर जो हैं इनको टेल क्विल फैदर भी बोल देते हैं। ये जब स्प्रेड करते हैं तो एक फैन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि रूडर शेप का काम करता है, एक स्टेयरिंग का काम करता है कि बर्ड्स को आगे पीछे कहाँ मूव करना है। ठीक है, तो लेफ्ट में या राइट में। तो टेल जो है उनको बैलेंस बनाने में, लिफ्टिंग में और स्टीयरिंग में हेल्प करती हैं जब वो फ्लाइंग कर रहे होते हैं या पर्चिंग कर रहे होते हैं। फिर आते हैं एनाटॉमिकल अडेप्टेशन। देखिए मार्फोलॉजिकल जो हमने बाहर से देखी, एनाटॉमिकल जो इंटरनल उनके अंदर मॉडिफिकेशन हुई जिसके कारण वो लाइट वेट स्ट्रॉन्ग हुए, ताकि वो इजीली जो है फ्लाई कर सकें। लाइट होने का मतलब फ्लाई जो है वो कर पाएंगे, रिजिड होने का मतलब जो एयर का प्रेशर है, एयर करंट है, उसको कैसे बियर करेंगे। अगर देखिए कमज़ोर होंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, तो क्या होगा, बोन्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगी। ठीक, तो एनाटॉमिकल अडेप्टेशन में इनका जो एंडोस्केलेटन है वो लाइट और रिजिड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये होलो गर्डल प्रिंसिपल के ऊपर होता है कि जितना अंदर से खोखला होगा उतना वो स्ट्रॉन्ग होगा।
ठीक है। तो लाइटनेस कैसे अचीव होती हैं, जो बोन्स होती हैं वो क्या है, बहुत ही थिन है। आप देखेंगे स्कल की जो बोन है बहुत थिन पेपरी है। जो बोन्स है लॉन्ग बोन है वो न्यूमेटिक बोन है। उनकी बोन के अंदर न्यूमेटिक बोन्स वो बोन होती है जिनके अंदर जो है एयर स्पेसिस, आप देखेंगे एयर स्पेसिस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं होलो है, इनके अंदर कोई बोन मैरो जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। ये एयर स्पेसिस जो हैं, अगर आपको ध्यान हो, इनके अंदर जो लंग्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर लंग्स साइज में छोटे होते हैं, लेकिन एयर सैक प्रेजेंट होते हैं। 9 पेयर ऑफ जो है एयर सैक होते हैं, जिसमें 4 जो है पेयर्ड होते हैं, जो कि एंटीरियर थोरेसिक, पोस्टीरियर थोरेसिक, एब्डोमिनल, सर्विकल, ठीक है। और एक मीडियन जो होता है वो अनपेयर्ड होता है, जिसको इंटर सर्विकल एयर सैक बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि यहाँ पर जो ह्यूमरस बोन है, जो ये विंग की मॉडिफिकेशन है, यहाँ पर जो ह्यूमरस बोन होती है उसके एयर सैक जो है, उस जिसको ह्यूमरल एयर सैक बोलते हैं, वो क्या करते हैं कि जो इंटरक्लेवियल एयर सैक है लंग्स के साथ, उनके साथ कंटिन्यूएशन में होता है, यानी कि उनके एयर सैक आपस में कंटिन्यूएशन होते हैं, जिसके कारण बोन के अंदर एयर जो है एंटर करती है और रिलीज आउट हो जाती है और वो लाइट वेट हो जाते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है न्यूमेटिक बोन जो है, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी डिक्रीज कर देता है। उनके अंदर जो नंबर ऑफ बोन्स अगर आप देखेंगे बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि फ्यूज़न हो जाता है, बोन्स ज़्यादातर फ्यूज्ड हो जाती हैं। अगर उनके आप हैंड की जो बोन देखेंगे, इसमें इसमें 4 लिम्स में जो है वो सिर्फ 3 डिजिट जो है वो प्रेजेंट होती हैं, उनके अंदर टीथ जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो है रिजिडिटी। वो कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग या रिजिड बना के रखते हैं ताकि वो जो एयर करंट का प्रेशर है उसको रेजिस्ट कर सकें। तो इसके लिए उनके अंदर क्या है, उनकी जो मोस्ट ऑफ दी वर्टिब्री होती हैं, अगर सर्विकल वर्टिब्री को छोड़ दें, बाकी सारी वर्टिब्री जो होती हैं वो फ्यूज्ड हो जाती हैं, ठीक है, जिसके कारण एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलती है बैक और विंग को। बर्ड्स जो हैं उनको ये ज़रूरत है कि वो उनकी बॉडी में स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रेंथ हो। उनका जो स्टर्नम है वो कील शेप हो जाता है, कील शेप स्टर्नम, ये जो आप देख रहे हैं, ये इस तरह की शेप, या ये जो आप देख रहे हैं कील शेप जो है स्टर्नम होता है। ये स्टर्नम जो है एक सरफेस देता है, लार्ज लार्ज सरफेस प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर फ्लाइट मसल जो है वो अटैच हो सकती है। जो ब्रेस्ट बोन होती हैं, फ्यूज कॉलर बोन, जिसको ये आप देखते हैं फ्यूज कॉलर बोन, ये वाला जो ग्रीन कलर का आप स्ट्रक्चर देखें, फर्क्यूला विश बोन जिसको बोलते हैं, वो प्रेजेंट होती है। क्रेनियम के अंदर कोई सूचर नहीं होते, किसी तरह का कोई जॉइंट नहीं होता है, डबल हेडेड रिब्स होते हैं। ये रिब्स जो हैं ये इस तरह के रिब्स हैं, जो कि एक साइड से ये कील स्टर्नम से जुड़े हुए होते हैं और दूसरी तरफ से ये वर्टिबल कॉलम से जुड़े हुए होते हैं। और इनके अंदर ये आप देखेंगे इंसिनेट प्रोसेस जो है वो प्रेजेंट होता है। ये अनसिनेट प्रोसेस जो होते हैं ये एक तरह से बॉडी के अंदर एक बास्केट बना लेते हैं, थोरेक्स बास्केट, और एक स्ट्रॉन्ग सा स्ट्रक्चर जो है वो देते हैं और एक लाइटनेस देते हैं बॉडी को। इनके अंदर अगर सेंस ऑर्गन की बात करोगे ना, तो सेंस ऑर्गन जो है इनके अंदर, क्योंकि हाई ऊपर उड़ते हैं तो इनको किसी तरह की स्मेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो उनके अंदर ऑल्फैक्टरी ऑर्गन एब्सेंट होता है, ये भी उनकी लाइटनेस के लिए ज़रूरी है। उनके अंदर देखिए ऑर्गन ऑफ साइट, जो आईज होती हैं वो वेल डेवलप होती हैं, और जो हेयरिंग स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि उनको हाइट के ऊपर जाने में 2 चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कि उनको वो दूर से देख सकें अपने फूड को, अपने प्रीडेटर को, वो आवाज़ को सुनकर पहचान सकें। तो इनके लिए ये 2 ऑर्गन जो हैं बहुत ही वेल डेवलप होते हैं, ऑर्गन ऑफ साइट एंड हियरिंग, ठीक है। और डबल अकोमोडेशन जो होती है उसमें क्या करते हैं कि अपनी फोकल लेंथ को, जो लेंस की फोकल लेंथ है उसको चेंज कर सकते हैं। जो उनका कॉर्निया है उसके कर्वेचर को भी जो है वो कम ज़्यादा कर पाते हैं।
जो कि इनको दो तरह की इनके अंदर स्पेशल सिलरी मसल्स होती हैं, ब्रोकरी मसल, क्रम्पटन मसल बोल देते हैं। इसके अलावा जो रेडियल मसल हैं, जो सिलरी मसल्स होती हैं, जो कि स्टायरेटेड होती हैं, वॉलंटरी वर्क करती हैं, वो भी इनको फास्ट कर देती है एक्शन में, कि वो अपने आप की अकोमोडेशन, जो आई की अकोमोडेशन है, वो कर सकें। तो डबल अकोमोडेशन इनके अंदर देखने को मिलती है। फ्लाइट मसल, इनके अंदर मसल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब ये फ्लाई करते हैं, और इन मसल्स को बोलते हैं फ्लाइट मसल। ये स्टायरेटेड मसल्स होती हैं, वॉलंटरी मसल हैं, जो अपनी इच्छा से काम करती हैं और लंबे समय तक बिना थके जो है वर्क कर सकती हैं। इनमें जो मसल्स हैं जो कि इनको फ्लाइट में हेल्प करती हैं, सबसे पहले आती है पेक्टोरलिस मेजर। अब आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, ये लार्ज मसल्स हैं, ये पेक्टोरलिस मेजर है, लार्ज है, जो कि ये आप देखेंगे ये स्टर्नम है, स्टर्नम की कील से, और ये वहाँ क्लेविकल जो कॉलर बोन होती है वहाँ तक जाते हैं, और ये ह्यूमरस जो बोन है उसके साथ वहाँ पर कन्वर्ज हो जाती है इस तरह से। ठीक है, इस तरह की पोजीशन होती है जिसको बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर, जो कि इनको डाउनवर्ड स्ट्रोक यानी कि नीचे की तरफ पुश करके ऊपर की तरफ जाने में हेल्प करती हैं। ये विंग्स को डिप्रेस करती हैं एट द शोल्डर, और इनको बोलते हैं डिप्रेशर मसल। अब सेकंड टाइप की जो मसल्स हैं वो हैं पेक्टोरलिस माइनर। अब यहाँ देखेंगे आप, ये माइनर है, ये मेजर है येलो, ये रेड जो है ये माइनर है। ये माइनर जो होती हैं पेक्टोरलिस माइनर, ये आप देखेंगे छोटी हैं, ये स्टर्नम की बॉडी से शुरू होती हैं, और ये डोर्सल ऑफ द पेक्टोरल मेजर से होती हुई स्ट्रॉन्ग टेंडन, जो कि जॉइंट होते हैं ना, ये स्कैपुला है, ह्यूमरस बोन है, यहाँ पर ये कोरोकोइड है, और ये स्टर्नम है। ये तीन स्ट्रक्चर जो हैं इनके साथ यहाँ से शुरू होकर, बॉडी से शुरू होकर स्टेंडम तक जो है वो जुड़ी हुई होती हैं, और ये विंग्स को अप स्ट्रोक इफेक्टिव अप ऊपर की तरफ एक पुश लगता है, जिसके कारण इनको एलिवेटर मसल बोलते हैं। ये डिप्रेसर मसल होती हैं, ये एलिवेटर मसल होती हैं। इसके अलावा जो थर्ड टाइप ऑफ हैं वो हैं एक्सेसरी मसल्स होती हैं, जैसे कि कोरोकोब्रेंकियलिस। कोरोकोब्रेंकियलिस आप देखेंगे, ये जो मसल है यहाँ पर, ये कोरोकोइड से शुरू होकर हेड ऑफ द ह्यूमरस तक जाती हैं। ये डिप्रेसर जो पेक्टोरल मेजर है उनको हेल्प करती हैं। सेकंड जो होती हैं वो होती हैं ह्यूमरस कोरोकोह्यूमरलिस, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे स्कैपुला से शुरू होती है, इसके इंटरनल साइड में टू कोरोकोइड तक जाती हैं, और ये रोटेशनल मूवमेंट में हेल्प करती हैं। इसके अलावा कुछ टेंसर मसल होती हैं, ये देखिए, ये टेंसर मसल जो होती हैं ये क्या करती हैं, जो कि स्मॉल होती हैं साइज़ में, लेकिन लॉन्ग टेंडन होते हैं इनके, और ये प्री जो पेटेजियम है उससे को स्ट्रेचिंग करने में, टेंस करने में हेल्प करते हैं, जिसके कारण विंग्स जो हैं वो एक्सटेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग फ्लाइट के अंदर। इसके अलावा जो मसल्स हैं वो हैं इंट्रिंसिक मसल। इंट्रिंसिक मसल जो है ये वाली, ये मसल जो हैं जो कि जो रेडियोल्ना से कार्पल तक जाती हैं, ये मसल भी स्ट्रेचिंग और फोल्डिंग ऑफ विंग्स में हेल्प करती हैं। तो टेंसर मसल, इंटेंसिक मसल, कोरोको ब्रेंकियलिस, कोरोको ह्यूमरलिस, पेक्टोरल माइनर, पेक्टोरल मेजर, ये डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स हैं जिनको फ्लाइट मसल बोलते हैं, जो कि फ्लाइंग में हेल्प करती हैं। मेजर जो मेन मसल होती हैं फ्लाइट मसल वो होती हैं पेक्टोरलिस माइनर और पेक्टोरलिस
मेजर। बाकी जितनी मसल्स हैं वो सारी असेसरी मसल होती हैं। फिर आती है इनके अंदर फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। फिजियोलॉजी की उनके अंदर की वर्किंग, जो उनके सिस्टम हैं वो कैसे वर्क करते हैं जिसके कारण उनको फ्लाइंग में हेल्प मिलती है। सबसे पहले आता है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इस तरह से रहता है कि वो कंटिन्यूसली एनर्जी सप्लाई करता है ताकि उनके बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो हाई रह सके। ठीक है, इनके अंदर गाल ब्लैडर एब्सेंट होता है जो कि लाइट वेट के लिए रिक्वायर्ड है। थिन वॉल्ड होते हैं। अब फूड मैंने बताया, बीक जो है बहुत अच्छा काम करती है कि हॉर्नी बीक जो होती है वो क्या करती हैं, फूड मटेरियल को क्विकली पिक करती हैं और उसको क्रॉप के अंदर जो है वो स्टोर कर लेती हैं। स्टोर, ये क्रॉप जो है थिन वॉल्ड है, फ्लेक्सिबल होता है कि अपने आप साइज जो है चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू द फूड के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर इसको लुब्रिकेशन भी मिलती है। टीथ एब्सेंट है, लाइट वेट का कारण है। बीक प्रेजेंट है, वो क्या है, पिकिंग ऑफ फूड में हेल्प करता है। नेक जो है लॉन्ग थी, फ्लेक्सिबल थी, जिसके कारण हेड की मूवमेंट पॉसिबल हुई। और यहाँ पर क्रॉप के अंदर वो फूड को स्टोर कर लेते हैं। फिर इनके अंदर जो है गिजार्ड प्रेजेंट होता है जो कि टीथ का कंपनसेटरी ऑर्गन है कि वो फूड को जो है ग्राइंड करने में, मैस्टिकेट करने में हेल्प करता है। अब फूड जो है जब इंटेस्टाइन में पहुंचता है जहाँ पर क्विक डाइजेशन की रिक्वायरमेंट है कि जल्दी जल्दी वो डाइजेशन हो ताकि एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो और बॉडी का मेंटेन रहे मेटाबॉलिक रेट, तो उसके लिए उनके अंदर 2 बाइल और 3 पैंक्रियाटिक डक्ट प्रेजेंट होती हैं जो जल्दी जल्दी जो है अपना सिक्रीशन सिक्रीट करती हैं, जिसके कारण रेट ऑफ डाइजेशन बढ़ जाती है। और ये जो भी गैस्ट्रिक जूसेस हैं या पैंक्रियाटिक जूसेस हैं बहुत क्विक फंक्शन में होते हैं, मतलब इनका एक्शन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इनका जो रेक्टम होता है बहुत ही स्मॉल साइज़ का होता है और रेक्टम को शॉर्ट होने का मतलब यही है कि वेट को कम करना। ये अपने जो फीसेस हैं उनको थोड़े समय के लिए स्टोर करते हैं, उसके बाद जो है इनको इमीडिएटली जो है वो रिलीज़ कर देते हैं। इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही वेल डेवलप होता है। इनकी अगर तुम रेट ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे तो ये 25 से 30 बार 1 मिनट में रेस्पायर करता है। हम जो है ह्यूमन बीइंग जो है सिर्फ 12 से 14 बार जो है 1 मिनट में रेस्पायर करते हैं, तो रेट ऑफ जो रेस्पिरेशन है वो हाई है। आप समझ पाएंगे कि जब रेट ऑफ रेस्पिरेशन हाई का मतलब जो एयर है क्विकली अंदर जाएगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, ऑक्सीजन जो है वो मिलेगी, फूड का डाइजेशन जो है ऑक्सीडेशन हो पाएगा, एनर्जी रिलीज़ होगी और फ्लाइट में हेल्प करेंगे। इनके अंदर डबल रेस्पिरेशन होता है, ये भी हमें पता है कि उनके लंग्स का साइज़ छोटा होता है लेकिन उनके अंदर 9 जो है वो एयर सैक प्रेजेंट होते हैं। और ये 9 एयर सैक जो होते हैं ये अब हमने बताए थे 4 पेयर्ड होते हैं, 1 जो है अनपेयर्ड होता है। डबल रेस्पिरेशन का भी हमने मैकेनिज़्म पढ़ा था कि एयर जो है जब इंस्पायर करते हैं, जो इनटेक करते हैं एयर को, तो एयर जो है लंग्स में जाती है प्लस एयर सैक में चली जाती है। जो लंग्स में जाई वहाँ पर रेस्पिरेशन हुआ, लेकिन जब वो एक्सपायर करते हैं, जब एयर को बाहर छोड़ते हैं, उस समय क्या होता है कि जो लंग्स की एयर है वो तो बाहर निकल जाती है और जो एयर सैक की एयर होती है वो लंग्स में चली जाती है, जिसके कारण दोबारा सेकेंड टाइम जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाता है। इसको बोलते हैं डबल रेस्पिरेशन। इनके अंदर जो ये एयर सैक प्रेजेंट होते हैं ये स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी कम करते हैं, प्लस में ये कूलिंग एजेंट का काम करते हैं कि बॉडी को एक कूलिंग इफ़ेक्ट देते हैं कि बॉडी के टेम्परेचर को जो है, जो इंटरनल कोई डेसिपेशन होती है एक्स्ट्रा हीट की, उसको रेगुलेट करते हैं, इसीलिए इनको इंटरनल कूलिंग एजेंट का नाम दिया जाता है। फिर इनका सर्कुलेटरी सिस्टम आप देखेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कि हार्ट जो है वो लार्ज साइज़ का है, मोर पावरफुल है और मोर एफिशिएंट है इन वर्किंग में। अब कैसे है कि इनके अंदर जो है रेट ऑफ हार्ट बीट भी डबल होती है हमारे से। अब देखिए हमारा हार्ट जो है वो 72 टाइम जो है बीट करता है, लेकिन बर्ड्स के अंदर वो 190 टाइम पर मिनट जो है वो बीट करता है। वही रेट ऑफ जो कार्डियक आउटपुट है वो बढ़ाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन जो है वो कैरी कर सकें।
4 चैम्बर हार्ट है, डबल सर्कुलेशन है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहते हैं, 2 एओर्टिक आर्चेज हैं जो कि पल्मोनरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जाती है, और जो राइट सिस्टमिक आर्च है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में सप्लाई करती है। तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड जो है वो कहीं नहीं होता है। इनके अंदर जो हीमोग्लोबिन होते हैं आरबीसीज के अंदर वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर सकें। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन भी जो है वो फास्ट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो भी वेल डेवलप है कि इनके जो एयर में रहते हैं इनको वाटर को कंजर्व करना इनका मेन मकसद होता है, क्योंकि पानी जो है वो ऊपर नहीं मिलता इतना, तो ये जितना ज़्यादा पानी को कंजर्व कर सकें तो उसके लिए क्या होता है, इनके लूप ऑफ एनल जो है वो बहुत ही बड़े साइज़ का रहता है, जिसके कारण रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो बढ़ जाता है। 3 चैम्बर क्लोएका जो है, जहाँ पर एनस या जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओपनिंग रहती है वो आप देखेंगे, ये क्लोएका जो है ये 3 चैम्बर्ड है कि यहाँ पर कोप्रोडियम, ठीक है, यूरेडियम, प्रोक्टोडियम सारे जो हैं ओपनिंग रहती हैं, और इनका जो है जो भी फूड प्रोडक्ट यहाँ पर आया वो यहाँ पर क्या है उसमें से भी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो गई, जो इनके अंदर यूरिन की फॉर्मेशन हुई उसमें से मैक्सिमम जो है वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया गया, ठीक है, जिसके कारण ये जो है इनके अंदर यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही यूरिन बनता है उसकी रीअब्जॉर्प्शन करके उसको यूरिक एसिड, ये यूरिक एसिड जो कि लीस्ट टॉक्सिक होता है बॉडी के अंदर जो है, उसको कुछ समय के लिए हम होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करने का मतलब रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जितना हो सके उतना करके उसको फिर फीसिस के साथ अलोंग विद फीसिस जो है वो रिलीज़ कर दिया जाए। आप देखते हैं ना जो बर्ड्स के जो फीसिस होते हैं उसके ऊपर आपको वाइट कलर की एक डॉट सी दिखाई देती है, वो क्या होता है, वो यूरिक एसिड होता है, ठीक है। तो यूरिक एसिड जो है इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ करते हैं। इनको ये जो होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब ये अपने बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखते हैं, और इनका इंटरनल टेम्परेचर जो है वो हाई होता है। हाई हमारा जैसे 34 है, इनका जो है हाई बॉडी टेम्परेचर रहता है, ताकि ये अपने फ्लाइट के दौरान जो इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके, ठीक है। तो ये अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को जो है वो हाई और कांस्टेंट रखते हैं। इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर राइट ओवरी और राइट ओविडक्ट जो है एब्सेंट होती है, वही वेट को कम करना है किसी भी तरह से कर सकते हैं। इनका नर्वस सिस्टम बहुत वेल डेवलप होता है। वेल डेवलप का मतलब कि इनके नर्वस सिस्टम में लार्ज साइज़ का ब्रेन होता है, और ये लार्ज साइज़ जो ब्रेन है ये इनको कोऑर्डिनेट करने में, जो भी कॉम्प्लेक्स मूवमेंट होती है विंग्स की या फैदर्स की फ्लाइट के दौरान, उसको कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं। इनके ब्रेन का वेल डेवलप सेरिबेलम होता है, जो कि मस्कुलर कोऑर्डिनेशन या इक्विलिब्रियम जो उनको चाहिए उसको हेल्प करता है। जो कार्पोरा है स्टाइरेटा, ये उनको इंट्रिंसिक जो बिहेवियर है वो भी वेल डेवलप होता है। तो ये सब स्ट्रक्चर जो है उनको हेल्प करते हैं इन फ्लाइंग में, और यही अडाप्टेशन कहलाती है, वोलेंट अडाप्टेशन। तो हमने देखा कि लेग्स जो हैं वो स्ट्रेंथ पढ़ाई, क्योंकि उनके फ्यूज़ हो जाती हैं जो बोन्स होती हैं, बाईपेडल लोकोमोशन जो है वो शो करते हैं। उनके फूड जो है वो क्रोप में स्टोर होता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है लॉन्ग लूप ऑफ एनल्स के कारण। यूरेडियम जो है वो भी बर्ड्स को लंबी फ्लाइट में हेल्प करता है, ताकि वो लंबे समय तक जो उनकी फूड और वाटर की रिक्वायरमेंट है उसको जो है वो एनेबल कर देता है उनको। तो ये सब अडाप्टेशन उनको फ्लाइट में हेल्प करती हैं। थैंक यू।